क्रिकेट के मैदान से आ रही है एक बड़ी खबर। एक खिलाड़ी जो कभी टीम इंडिया का स्टार था, लेकिन चोट और खराब फॉर्म ने उन्हें मैदान से बाहर कर दिया। अब आईपीएल में बल्ले से मचाया तूफान, कप्तानी में दिखाया कमाल और वापसी की दहलीज पर खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस खिलाड़ी की जिसने पंजाब किंग्स को पूरे 10 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंचाया और अब चयनकर्ताओं की पहली पसंद बन चुके हैं। क्या होगी उनकी टीम इंडिया में एंट्री? क्या होगा रोहित और विराट के वनडे भविष्य का फैसला? और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर क्या है ताजा अपडेट? जानिए इन सभी सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने दम पर पंजाब किंग्स को पूरे 10 साल बाद आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया, बल्ले से धमाका किया, कप्तानी में करिश्मा दिखाया और अब टीम इंडिया में वापसी के दरवाजे पर खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई के दमदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की। इंग्लैंड दौरे के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ और अय्यर का नाम नहीं था, तब बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शायद अब उनका समय आ गया है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं फॉर्म आती जाती है, क्लास हमेशा रहती है और आईपीएल 2025 में अय्यर ने साबित कर दिया कि उनकी क्लास अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। अब जरा उनके आईपीएल 2025 के आंकड़े देखिए। 17 मैच, 604 रन, 50 से ऊपर की औसत, 6 हाफ सेंचुरी और एक 97 रन की धमाकेदार पारी। सिर्फ बल्ले से नहीं, कप्तान के तौर पर भी उन्होंने पंजाब किंग्स को नई जान दी, टीम को पूरे 10 साल बाद फाइनल में पहुंचाया। हालांकि खिताब से बस एक कदम दूर रह गए जब आरसीबी ने 6 रन से जीत दर्ज की। लेकिन इस सफर में अय्यर ने जिस तरह टीम को संभाला, उसका असर अब भारतीय चयनकर्ताओं तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न सिर्फ टी20 टीम बल्कि टेस्ट टीम में भी उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। अगस्त में एशिया कप के लिए स्क्वाड चुना जाएगा और चयनकर्ताओं की नजर अय्यर पर टिकी है। वजह साफ है, उनके पास स्पिन खेलने की जो तकनीक है वही तो हमसे इंग्लैंड टूर पर मिस हुई थी। एक चयनकर्ता ने साफ कहा, मिडिल ऑर्डर में अय्यर जैसी क्लास और अनुभव चाहिए, खासकर वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाले बड़े टेस्ट मैचों के लिए। पिछले साल उनकी कहानी आसान नहीं रही। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में पीठ में चोट, खराब फॉर्म और फिर टीम से बाहर होना, ये सब झेलना पड़ा। लेकिन अय्यर ने हार नहीं मानी। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए सिर्फ 5 मैचों में 480 रन, जिसमें 2 शतक शामिल थे, 68.57 की औसत, ये वापसी का सीधा ऐलान था। टेस्ट करियर में उनके नाम 14 मैच है जिसमें 811 रन और 1 शतक, 5 अर्धशतक है। वहीं टी20 इंटरनेशनल में 51 मैच, 1104 रन, 136 का स्ट्राइक रेट और 4 हाफ सेंचुरी। मार्च में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका बल्ला जमकर बोला। भारत के टॉप रनर स्कोरर रहे, 243 रन, 2 हाफ सेंचुरी और एक खास सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 रन की जिम्मेदार पारी और फाइनल में 48 रनों का अहम योगदान, जिसने ट्रॉफी भारत के नाम की। अब एशिया कप 2025 नजदीक है। 9 से 28 सितंबर के बीच यूएई में टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। सवाल है, क्या अय्यर वहां अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? और अगर हाँ, तो क्या ये उनके करियर की दूसरी पारी की शुरुआत होगी? क्योंकि उसके बाद नजरें होंगी सीधे 2026 टी20 वर्ल्ड कप पर। साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दे देते हैं। टीम इंडिया के 2 सबसे बड़े सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 क्रिकेट से अलविदा कह चुके हैं। इंग्लैंड दौरे से पहले दोनों ने टेस्ट फॉर्मेट में भी संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था, लेकिन वनडे में उनका सफर अभी बाकी है और वे भारत के लिए इस फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। अब सवाल ये है कि दोनों का वनडे करियर कितने दिनों का मेहमान है। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक कोहली की उम्र 39 और रोहित की 40 ईयर्स की हो जाएगी। ऐसे में उनकी फिटनेस और फॉर्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगस्त में भारत श्रीलंका वनडे सीरीज होनी थी जिसमें इनकी खेलने की उम्मीद थी, लेकिन सीरीज रद्द हो गई। अब भारत की अगली वनडे सीरीज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होगी। बीसीसीआई के सूत्रों की माने तो अगर रोहित या विराट के मन में कोई फैसला होगा तो वो खुद बोर्ड को बताएंगे, जैसे उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले किया था। फिलहाल बोर्ड का पूरा ध्यान एशिया कप टी20 और फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी पर है। अब जरा फिटनेस अपडेट पर नजर डालें। हार्दिक पांड्या 2 दिन फिटनेस टेस्ट देंगे, जो उनकी वापसी के लिए बेहद अहम है। वहीं टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। जून की शुरुआत में हार्निया ऑपरेशन के बाद वे एनसीए में फिजियो और मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिकवरी कर रहे हैं। टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के उप कप्तान बनाया जा सकता है शुभमन गिल को। गिल ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर अपनी कप्तानी का दमखम दिखाया था। 25 साल की उम्र में पहली बार टेस्ट टीम के कप्तान बने और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-2 से ड्रॉ कराई। कप्तान के तौर पर उन्होंने मोर्चे की अगुवाई की, रन भी खूब बनाए और ये साफ कह दिया है कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, एक लीडर भी हैं। अब 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में उनकी टी20 टीम में वापसी लगभग
तय मानी जा रही है। भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ पहला मैच खेलेगा और 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्य कुमार यादव के फिट होने की उम्मीद है और गिल उनके डिप्टी यानी उप कप्तान बन सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर गिल टीम में आते हैं तो वो ओपनिंग करेंगे या फिर नंबर 3 पर उतरेंगे। हाल ही में टी20 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, इसीलिए टीम मैनेजमेंट को बैटिंग ऑर्डर पर बड़ा फैसला लेना होगा। गिल के आईपीएल आंकड़े भी उनके पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में उन्हें भारत का वनडे कप्तान भी बनाया जा सकता है। अभी वो वनडे टीम के उप कप्तान हैं और 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी करने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले हफ्ते भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।